दोस्तों, अगर हमें ऐसा कुछ टिप्स और ट्रिक पता हो जो कि भारी से भारी काम भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। बहुत ही आसान तरीके से हम किचन का काम निपटा सकते हैं, घंटों का काम सेकंड में कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी, खासकर जो गृहिणी हाउसवाइफ है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले टिप्स होगी इस नींबू को लेकर, क्योंकि ये जो नींबू है ना हमारी बहुत काम में आती है और बहुत काम को आसान भी कर देती है। तो सबसे पहले मैंने एक नींबू का 2 पीसेस कर लिया है। अब देखिए, एक पीस को इस तरह से मैंने कट किया है, थोड़ा सा छील लगा दिया है दोनों साइड से। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से डाल देनी है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। हाँ दोस्तों, जिस सोडा को हम खाने में यूज़ करते हैं ना, वही सोडा को इसमें डाल दूंगी। जितना आता है उतना मैं डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, यही नींबू और बेकिंग सोडा ना आपका परेशानी को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि अभी अभी जो बकरीद गई है ना, तो बकरीद के टाइम जो हमारे गोश्त होता है तो हम फ्रिज में रखते हैं, हर किसी के घर में होता है। तो अगर फ्रिज में से अगर आपका बैड स्मेल आता है तो वो कभी भी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से फ्रिज के किसी भी कोने में रख देते हो। तो मैंने मिडिल के साइड में रख दूँगी। और ये देखिए दोस्तों, ये एक तरफ रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप फ्रीज़र के अंदर भी रखो तो हाँ दोस्तों, फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, आपका फ्रिज कभी भी गंद नहीं होगा, यानी कि बैड स्मेल नहीं आएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स क्या होगी कि महिलाओं को तो ये सब काम करना पड़ता है। किचन में आने से ही इस सिंक के पास आना ही पड़ता है। जितना टाइम तक हम खाना बनाते हैं तो इसी सिंक के पास बार बार आना पड़ता है। और आपको यानी कि हम सबको पानी में हाथ देना पड़ता है। तो अभी जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बहुत किसी का क्या होता है ना कि बार बार पानी में हाथ देने से हाथ में इचिंग होता है, या फिर हाथ में जो इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो उसके लिए हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपका जो हाथों में इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, अगर आपका नहीं है तो कभी नहीं होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, यानी कि जो हल्दी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, वही हल्दी पाउडर। और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। यहाँ पे कोई भी तेल नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही चलेगा। तो जितना ज़रूरत है उतना आपको देना पड़ेगा। इस तरह से कुछ क्रीम जैसा बनानी पड़ेगी। अब देखिए, इसको क्या करना है कि हाथ की जो ये उंगलियों के मिडिल में इस तरह से जो इचिंग होता है या फिर आपका इन्फेक्शन होता है, तो आप इस तरह से अगर कर लेते हो ना, दिन में एक बार हो या फिर हफ्ते में 3 बार हो, अगर आप कर लेते हो तो आपका कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। जो लोगों का इस तरह से परेशानी है, यानी कि प्रॉब्लम है, तो वो ये इस तरह से कर सकते हो। और इसी तरह से आप पैरों में भी कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी का जो खाली पैर में चलना फिरना होता है तो पैरों की उंगलियों में भी होता है। तो आप पैरों की उंगलियों में भी ये कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप्स। कभी कभी किसी का क्या होता है दोस्तों कि जो पराठा हो या फिर पूड़िया हो, ये सब चीज़ खाने से ना पेट में गैस होती है या फिर एसिडिटी होती है। तो अगर हम आटा गूँथते समय कुछ इस तरीके से आटा गूँथते हैं कि आप कितना भी खाओ, पराठा हो या फिर लूची पूरिया हो, तो आपका कभी भी गैस या फिर जो एसिडिटी है कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया गेहूं का आटा, और जितना नमक डालते हो उतना नमक डाल दीजिए, और फिर ऑयल भी डाल दीजिए। और ये है क्या कि अजवाइन। अजवाइन तो हम खाने के बाद हर किसी के घर में खाने के बाद खाता रहता है, क्योंकि पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम आटा गूँथते समय इस तरह से हम थोड़ा अजवाइन डाल के आटा गूँथते हैं, तो आप कितना भी लूची पूड़िया पराठा खा लो, आपका कभी भी ना एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आप
जो अजवाइन है नहीं देना चाहते हो तो आप जो सौंफ है ना, तो सौंफ भी दे सकते हो। वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है आपका पेट क्लीन रखने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो ये जो इलायची है, मैंने जो कहा है कि इलायची को बर्नर या फिर गैस के ऊपर रख कर देखिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसको ख़रीदने में। अगर ये बर्बाद हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी अभी जैसे कि मैंने खाना बनाया और ये जो बर्नर है ना, तो अभी गर्म है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से रख दूँगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये नरम पड़ जाता है या फिर कीड़ा भी लग जाता है, तो इसकी जो अच्छी खुशबू है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम इस तरह से उससे पहले उससे पहले अगर इस तरह से हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए, तो ये अच्छे यानी कि फिर से ताज़ा हो जाएगा और ख़राब होने से भी बच जाएगा। तो यहाँ पे बर्नर के आसपास मेरे इस तरह से होल है, इसीलिए मैंने बर्नर के ऊपर ही रखा है। अगर आपका ट्रे है तो खाना बनाते समय आप ट्रे में रख सकते हो 2-3 मिनट के लिए। और फिर और भी एक तरीका है, आप प्लेट में लेकर जो चूल्हा है ना, चूल्हा के नीचे में भी रख सकते हो खाना बनाते टाइम। तो आपका 2-3 मिनट रखने से ही ये अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप कीमती चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।